हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने एक आपका इम्पोर्टेंट सीरीज यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत आज आपका डे नंबर 5 है। इससे पिछले लेक्चरों में आपका डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में आपका उन वीडियोस का लिंक भी, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपका प्रीवियस ईयर और आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका एनालिसिस करके एक कलेक्शन आपका तैयार किया आप लोगों के लिए। ये आपका परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। चलिए दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करता हूं पुनः आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए जरा आंकड़े कौन कौन से दिए हैं दोस्तों। ये दोस्तों आंकड़े दिए हुए हैं। कह रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो दोस्तों ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, 5 का वर्ग अंतराल लेते हुए यानी कि 5 का इंटरवल लेते हुए आपका क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है बनाना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से टेबल बनानी है ना, तो इस तरीके से एक लाइन खींचो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और फिर इस तरीके से एक लाइन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या लिखना है, यहां लिखना वर्ग अंतराल। क्या? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक है दोस्तों, और यहां पे दोस्तों क्या लिखना है, बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कोई संख्या कितनी बार रिपीट हुई है, बारंबारता। बारंबारता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, वर्ग अंतराल हमने सबसे, अब ध्यान देना दोस्तों, अब वर्ग अंतराल कह रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल लेना है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले जज कैसे करेंगे। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2। सबसे बड़ी संख्या कितनी दोस्तों, 48। कितनी, 48। तो हमें इंटरवल 5 का लेके चलना है, यानी वर्ग अंतराल कितना, 5 का। तो ध्यान देना दोस्तों, हमें पहला वर्ग अंतराल 0 से 5, यानी कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं, कितनी संख्याएं आई हैं, कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, कितनी आई हैं। ठीक है दोस्तों, 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं। अब इसी प्रकार से अब आप सोचोगे कि ऐसे में लास्ट तक कैसे जज करूं, क्योंकि जैसे 0 से 5 मैंने पहले बता दिया, अब 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके, बट लास्ट क्या बनेगा, लास्ट बताएगा ये। दोस्तों देखिए 48 है ना, तो आपको ऐसा वर्ग अंतराल देखना है कि जिसमें 48 यानी 48 शामिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो दोस्तों, अब आगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से
20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक है दोस्तों, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना थोड़ा सा दोस्तों, नीचे जगह कम बची है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके आपका इसको टेबल को ऊपर बनाता हूं। इसको डेटा को यहां लिखना पड़ेगा। ये डेटा है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं डेटा दोस्तों। ये दोस्तों मैंने डेटा को थोड़ा ऊपर लिख दिया। डेटा इसलिए लिखा थोड़ा सा जगह कम मिल रही थी। तो ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले बात आप यहां पे लिखोगे क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है दोस्तों। यहां पे ऐसे लाइन कर लो ड्रॉ, ये दोस्तों लाइन हो गई, ठीक है दोस्तों। यहां पे ऐसे, ठीक है। और यहां पे दोस्तों क्या लिखोगे, बारंबारता, बारंबारता, इंग्लिश में दोस्तों इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, यानी आंकड़े दिए हुए हैं, इनका क्या बनाना, 5 का वर्ग अंतराल लेके। दोस्तों देखना सबसे पहले मैं लेता हूं 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपका वर्ग अंतराल बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने 50 तक क्यों लिया, इसके आगे भी ले सकते थे। मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपका ये जो डेटा दिया हुआ इसमें अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 48 है, इसलिए लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं तो आपसे पूछूं कि 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 0 से 5 के बीच में, यानी 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या है, देखो 2 है, 4 है, और कोई तो है नहीं, तो कितनी संख्या है दोस्तों, 2, कितनी, 2। बारंबारता का मतलब कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई उसका मतलब, तो बारंबारता बार बार कौन सी संख्या कितनी बार आई है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 यानी 5 से 10 के बीच में, ध्यान देना दोस्तों, 5 से 10 के बीच में 8, और कोई तो है नहीं, देखो जरा 8, 8 के अंदर तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है दोस्तों, 1, कितनी, 1, ठीक है दोस्तों। अच्छे से बात समझ में आ रही है ना। 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, 1, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है, 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में देखो दोस्तों 1, और कोई तो नहीं है, कितनी है, 1, 10 से 15, ठीक है दोस्तों। 15 से 20 के बीच में कितनी है, तो देखो दोस्तों 1, 20 मत ले लेना दोस्तों, ध्यान रखना, ये इसकी उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। उच्च सीमा को अगले इंटरवल में काउंट किया जाएगा। आप ये मत सोचना कि आपका 5 है तो 5 भी ले, 0 से 5 यानी जो आपका लेफ्ट वाले वो इंक्लूड होते हैं, ये एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। 15 से 20, अब 15 से 20 में तो बताइए दोस्तों 16 आ जाएगा, और तो कोई नहीं है। अब 20 मत कर देना क्योंकि 20 उच्च सीमा है, 20 को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो कितना दोस्तों, 1, कितना, 1, 1, ठीक है दोस्तों। 20 से 25, तो दोस्तों देखो 1,
ठीक है, 20 से 25 के बीच में एक, और 20 से 25 और कुछ है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि अब 25 यहाँ है तो 25 मत लेना, क्योंकि ये आपका अपर लिमिट है, इसकी उच्च सीमा को इसमें कंसीडर नहीं किया जाए, यहाँ पर कंसीडर किया जाए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। एक ही संख्या आ रही है, एक रिपीटेशन, ठीक है। 25 से 30 के बीच में तो देखो 1, 2, इसको मत ले लेना दोस्तों, क्यों? उच्च सीमा है ये, ठीक है। तो कितने दोस्तों? 2। 2। 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में तो देखना दोस्तों, 30 से 35 के बीच में एक, और तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ एक है। एक ही संख्या आ रही है। 35 से 40 के बीच में तो दोस्तों देखना, अब आपके मन में क्या आएगा? 35 से 40 है तो आप 40 लेने के लिए सोचोगे तो आप वहां पे गलत हो जाओगे, 40 नहीं लिया जाएगा। 40 उसकी उच्च सीमा है, उच्च सीमा को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निम्न सीमा होती तो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 35 से 40 के बीच में कितनी संख्याएं मिल रही है हमें? देखो 35 से 40 के बीच में हमें एक भी संख्या नहीं मिल रही, एक भी संख्या नहीं मिल रही, यानी जीरो। कितना? 0, ठीक है दोस्तों। 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में दोस्तों देखो जरा, 40 से 45 के बीच, 40 से 45 के बीच में ध्यान देना दोस्तों, एक, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, कितना? 1। 1, ठीक है दोस्तों। मैं इसके इक्वल लिख देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ये 1, ठीक है दोस्तों। 45 से 48 के बीच में तो कितनी मिल रही? एक, और तो कोई नहीं मिल रहा, 1, ठीक है दोस्तों। अब मैं इधर थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। अब इनको अगर जोड़ोगे इनको, तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, 6 2 8, 8 1 9, 10 और 11, तो ये हमारा जो आपका बारंबारता, यानी कि आपका n की वैल्यू आई है, इसकी n की वैल्यू कितनी आई है? 12। कितनी? 12, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दिए हुए आंकड़े का 5 का वर्ग अंतराल लेते हुए कैसे सारणी बनाई जाती है, इसी प्रकार से अगर कोई और अंतराल बोल दे और कुछ और डेटा दिया हुआ तो यही मेथड जैसा मैंने बताया इसी तरीके से आप बिल्कुल एज इट इज करेंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से करें, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न है, क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर हो। दोस्तों आप थोड़ा सा 26 कर लीजिए, 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कह रहा है कि आपका शर्तें क्या दी है, कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो दोस्तों देखो, इसमें मानना पड़ेगा कि माना आयत की
आयत की चौड़ाई चौड़ाई कितना है, x सेंटीमीटर सेंटीमीटर तथा तथा या यहाँ लिख सकते हैं तब आयत की लंबाई तो लंबाई दोस्तों कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमने चौड़ाई मानी कितनी x, तो इससे 5 सेंटीमीटर अधिक यानी x प्लस 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल सी बात है, इसमें दिया क्या हुआ, दिया क्या, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए जरा, आयत का आयत 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 का परिमाप बराबर क्या होता है, दो लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, टू ब्रैकेट के अंदर क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया कितना, 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर बराबर टू लंबाई कितनी है दोस्तों, एक्स, तो सॉरी एक्स एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो दोस्तों। अब ध्यान दो जरा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स एक्स 2x, तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे 26 सेंटीमीटर बराबर 2x, और x कितना हो गया दोस्तों, 2x प्लस 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सेंटीमीटर इधर भी चल रहा है, ध्यान देना दोस्तों, सेंटीमीटर इधर भी चल, दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से ये कट गया कितना, 13 बार, यानी कि 13 इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। ये 2 से ऐसे कैसे कटा, जब दो उधर बराबर में गुणा में तो बराबर के इधर आएगा भाग में, तो 26/2 हो जाएगा, तो दो दोस्तों कितनी बार, 13। अब 5 को इधर लाओ तो दोस्तों देखो 75, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 5, 2x इज इक्वल टू दोस्तों 13 में से 5 या कितना दोस्तों, 8 बचा। अब x इज इक्वल टू दोस्तों निकालेंगे तो कितना, 8/2, इसको कट करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया दोस्तों। जब x बराबर 4 आ गया, वो कह रहा है तो आयत की चौड़ाई लंबाई याद कीजिए, क्या लंबाई। तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे आयत की लंबाई मिल जाएगी। तो दोस्तों देखिए जरा, आयत की आयत आयत की लंबाई बराबर दोस्तों क्या दिया, x प्लस 5 क्या, सेंटीमीटर। तो यहां पे रख देंगे x की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 यानी कितना हो गया दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत हवाबाई टाइप के प्रश्न बनते हो जिसको कर नहीं पाओगे, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप इसको परीक्षा से पहले देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए राइट डाउन, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3।
माइनस का एक्स कॉमा एक्स पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमा एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस टर्म को लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अगर दोस्तों इसको सॉल्व करोगे दोस्तों ध्यान देना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, दोनों जगह कॉमन क्या है? एक्स। तो बताओ यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा? एक्स माइनस यहाँ से एक्स ले लिया तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं। इसको लो दोस्तों, तो कितना? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आगे देखिए दोस्तों, ध्यान देना, x पावर 3 x पावर 2, यहाँ पे तीनों जगह क्या कॉमन है दोस्तों? x। कितना? x। तो x को मैंने बाहर ले लिया, यहां से x कॉमन ले लिया दोस्तों, कितना बचा? x की पावर 2 प्लस यहां से x कॉमन ले लिया, कितना बचा? x। और दोस्तों यहां से कॉमन ले लिया x, तो कितना बचा? 1। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। ध्यान देना दोस्तों, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है? मासा, यानी वो संख्या जो आपका, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, वो जो आपका, जो जैसे दो टर्म दिए थे, एक ये ऐसा दिया हुआ, एक आपका एक बीजीय व्यंजक दिया, एक ये बीजीय व्यंजक दिया, दोनों में ऐसी क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? वही तो क्या कहलाएगा? इसका मासा कहलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो दोस्तों इसका मासा, मासा, मासा दोस्तों कितना होगा? एक्स। कितना? एक्स। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। कौन राइट डाउन कर लिया होगा? अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ध्यान रखिए दोस्तों, जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। इनको बहुत आराम से देखिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ये दोस्तों प्रश्न दिया हुआ क्या? 3x की पावर 3, y की पावर 3, 4x, y की पावर 3 डिवाइड का साइन 6x स्क्वायर y को सरल कीजिए। क्या? सरल कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देना। इसको सबसे पहले 3x की पावर 3, y की पावर 3। दोस्तों देखो जरा, जब संख्या के यहाँ पे कुछ ना दिखाई पड़े तो आपका बाय डिफॉल्ट, यानी कि स्वतः ही वहां पर साइन कौन सा होता है? इनटू का। तो दोस्तों सब कुछ इनटू में लिखा है, 4x y की पावर 3। अब ध्यान देना दोस्तों, ये डिवाइड का साइन लगा तो यानी कि ये आपका टर्म क्या नीचे आएगा, यानी 6x स्क्वायर y। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो दोस्तों, ऐसे जो भी टर्म ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अगर आप नोटिस करो, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना दोस्तों। 3 अचर है, 4 अचर है, इनका मल्टीप्लाई करो दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12। यहाँ x है, यहाँ सजातीय, सजातीय आपका जो पद होते हैं, जैसे आपका x है, x के साथ y, ये सजातीय होते हैं। क्या? सजातीय। विजातीय क्या होता है? जैसे x का y के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ये विजातीय कहलाता है। सजातीय देखो जरा, तो x यहाँ पे, x यहाँ पे, ये x की पावर 3 है, यहाँ x पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? x की पावर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ y की पावर 3, यहाँ y की पावर 3 है, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा? y की पावर 6।
कैसे हो गया दोस्तों? जब आपका बेस इक्वल हो, यानी कि आधार समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी बेस इक्वल हो तो मल्टीपल में पावर ऐड होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे किया। नीचे क्या चल रहा दोस्तों? 6x की पावर 2y। अब दोस्तों देखिए, 6 से 1 कट गया भाई, अचर से अचर कट गया कितनी बार? 2 बार। यहां x पावर 2 है, यहां x पावर 4 है, तो बताओ यहां दोनों जगह क्या है? तो x की पावर 2। तो यहां पे दोस्तों कितना ऊपर बचा? यहां बचा x की पावर 2। ठीक है भाई, x की पावर 4 का मतलब क्या? x की पावर 2 इंटू एक्स पावर 2। यहां y की पावर 1 है, यहां y की पावर 6 है, तो ये इससे कट कर दोगे दोस्तों, कितना बचेगा? y की पावर 5। अब इसको लिख लीजिए दोस्तों, कितना? 2 x की पावर 2 और y की पावर 5। ये दोस्तों इसका आंसर है। ये जो आपका फाइनल, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म कट रहे थे उनको काट दिया और आपका ये फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, ये बहुत आपको आसान भी लग सकते हैं, कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए परीक्षा से पूर्व इनका एक बार एनालिसिस, इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर, तो देखिए दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किसी भी आपका दिए हुए व्यंजक, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन दी हुई, इसका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला स्टेप, अब आप ये पूरी जो व्यंजक दिया हुआ है, इसमें ये देखिए, जो एक्स स्क्वायर है ये आपका सब, मैं पूछूं ये आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल है ये, यानी कि द्विपद, यानी कि द्विघात वाला बहुपद है, द्विघात वाला, यानी कि इसकी अधिकतम 2 घात है। ठीक है, यानी आपका, ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब ये देखो जरा, ये एक्स है, एक्स के मल्टीपल में अदर देन 1 है क्या? यानी एक के अलावा कुछ है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। तो अब जब नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो गया। अगला स्टेप क्या है कि अब आप देखिए कि x जो है, x उसके मल्टीपल में, यानी कॉफिशिएंट क्या है x का? x का कॉफिशिएंट क्या है? x का गुणांक क्या है? तो आप कहेंगे 4। कितना? 4। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया दोस्तों, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का आपका कॉफिशिएंट देखेंगे, अगर अदर देन 1 है तो उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस जो वो कॉफिशिएंट दिया हुआ, जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 से भाग दे देंगे पूरे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में ये आपका जो दिया है ना क्वाड्रेटिक, तो इसमें दे दिया भाग। अब जब नहीं दी है तो नहीं देंगे। अब फिर दूसरा स्टेप क्या है कि x का मल्टीपल चेक करेंगे। x का कॉफिशिएंट क्या है? मल्टीपल मतलब कॉफिशिएंट, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? 4। अब उसका क्या करेंगे दोस्तों? आधा। कितना? आधा। अच्छा, तो 4 का आधा करोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 2। कितना? 2। ठीक है दोस्तों, 2 कर। अब इसका आधा कर दिया। अब क्या करो दोस्तों, इसी का जो ये आधा किया है इसका स्क्वायर करके एक बार इसमें जोड़ दो, एक बार घटा दो। ठीक है दोस्तों, तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक बार इसका स्क्वायर करके मैं जोड़ रहा हूं, यानी कि 2 का होल स्क्वायर, मैं एक बार दिखा देता हूं, 2 का होल स्क्वायर और एक बार 2 का होल स्क्वायर घटा दिया, माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से यहां समझ आए ना वो दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 4x
इसको जब सॉल्व करो कितना जाएगा, 4, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली चीज को गौर से देखो दोस्तों, ये वाली चीज को ध्यान से देखना दोस्तों, इस वाली चीज को। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये इस तरीके से लिखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ध्यान देना दोस्तों, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये वाली चीज। और ये कितना हो गया दोस्तों, -4 -5 कितना, -9। अब आप देखो जरा दोस्तों, ये क्या बनना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बना है किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना दिया दोस्तों, ये 9 दिया। अच्छा, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, समझ रहे हो दोस्तों। अब आपने एक बीजगणित में फॉर्मूला पढ़ा है, बीजगणित में फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, मैं सही से लिख देता हूँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। इसको मैंने ब्रेक किया तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 को लिखा मैंने। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 2, और 5 और 4, ये माइनस का ये भी, तो कितना हो गया, 9। अब ध्यान दो ना दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, अब इस 9 को दोस्तों ऐसा लिख सकते हो क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आपने दोस्तों फॉर्मूला ध्यान देना, एक बीजगणित का फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर वाला फॉर्मूला। देखो जरा, वर्गांतर, ये वर्गों का अंतर वाला, तो इसको ए समझो और ये बी समझो। तो देखो जरा ध्यान से, तो इसको ये अभी कैसा वर्गांतर वाला फॉर्मूला है, तो इसको मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ए ये पूरा है ए, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ए के स्थान पे है क्या दोस्तों, तो आप कहेंगे ए के स्थान पे x प्लस 2 है, और बी के स्थान पे 3 प्लस का 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 और माइनस का 3, क्योंकि बी के स्थान पे है क्या, 3। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, ये भी प्लस, तो x प्लस 5, ये सॉल्व करोगे तो दोस्तों कितना, x माइनस 1, भाई 2 प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा क्या, माइनस का 1। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। आई होप दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किसी क्वेश्चन को उसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, थ्रू आउट ऐसे ही प्रश्न आपका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी, सॉरी यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक दी हो, आपका उसको पूर्ण वर्ग बनाकर किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये आपने देख लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों उसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, एक अभ्यास के लिए एक प्रश्न लेता हूं, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दिया करो। ये आपकी परीक्षा के लिए, आपके नॉलेज के लिए, और आपके जो जिस शस्त्र में आप पढ़ रहे हैं, इस शस्त्र में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा अगर प्रश्न का जवाब देंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए एक प्रश्न लेता हूं, अभ्यास प्रश्न है ये दोस्तों आपके लिए। कमेंट में जवाब जरूर दिया करो दोस्तों, जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, इस प्रश्न का जवाब जरूर दिया करो दोस्तों।
क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक समअभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन दोस्तों देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे आपका चैनल को। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना दोस्तों, अगले लेक्चर्स में भी आपका इसी प्रकार से कंटिन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।